अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अल्सर्स पे। अल्सर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इनकी डाइटरी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अल्सर्स क्या हैं। अल्सर्स जो हैं वो स्टमक की लाइनिंग पे छोटे छोटे जख्म बन जाना या फिर सोर्स बन जाना, उन्हें अल्सर्स कहते हैं। पेप्टिक अल्सर का नाम भी आपने सुना होगा। पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर को कलेक्टिवली हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में स्टमक की लाइनिंग पे अल्सर्स हो जाते हैं और ड्यूडिनल में स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट पे सोर्स बन जाते हैं, उनको हम ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली हम पेप्टिक अल्सर्स कहते हैं। अब देखते हैं किस वजह से होती है, इनकी कॉजेज़ क्या है। सबसे जो मेन और मेजर कॉज है अल्सर की, वो है एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको एच पाइलोरी भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है अल्सर कोज होने की। असल में ये बैक्टीरिया जो होता है वो एब्डोमेन में ही मौजूद होता है, जो कि अच्छा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होता है। लेकिन जब ये अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है किसी वजह से, तो ये अल्सर्स कोज कर देता है। सेकंड जो बड़ी वजह है अल्सर्स की, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जब कोई बहुत ज़्यादा लेता है तो ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि अल्सर्स कोज करते हैं, क्योंकि स्टमक में एसिडिटी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं। देन उसके बाद तीसरी जो बड़ी वजह है वो आ जाती है कि अगर आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एस्पिरिन जैसी मेडिकेशंस आ जाती हैं, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी अल्सर कॉज कर सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग का इस्तेमाल या अल्कोहल का इस्तेमाल भी अल्सर कर सकता है। और स्पाइसी फूड्स, हद से ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाने से भी अल्सर हो सकता है। ऑल दो स्पाइसी फूड्स खाली जो हैं वो अल्सर्स नहीं करते, लेकिन ये सिम्टम्स को वर्स ज़रूर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इनके सिम्टम्स में क्या आते हैं। सबसे मेन जो सिम्टम है इसका, जो कॉमन सिम्टम है वो है स्टमक पेन। स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होती है अल्सर्स की वजह से। उसके अलावा आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी, ब्लेंचिंग होगी, और इसके अलावा आपको ब्लोटिंग हो सकती है। उसके अलावा इनटॉलरेंस टू फैटी फूड्स आएगा, नोज़िया आ जाएगा, आपको वॉमिटिंग होगी, हार्ट बर्न जैसे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे अल्सर के पेशेंट्स में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जब इसको ट्रीट ना किया जाए, इसके सीवियर सिम्टम्स में कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। वो हो सकते हैं वॉमिटिंग, जिसमें ब्लड आएगा, स्टूल्स जो आपको ब्लडी आएंगे, ठीक है। उसके अलावा अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा, अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा। उसके अलावा एपिटाइट चेंजेस हो सकती हैं इसके सिम्टम्स में। अब हम देखते हैं कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी स्टेयर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं फर्दर वो क्या हो सकती हैं। सबसे पहले इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है आपके सेल्स में, जो कि मज़ीद डैमेज कर सकती है स्टमक को। इंटरनल ब्लीडिंग आ जाती है। उसके बाद आ जाती है आपके स्टमक वॉल में कोई भी हॉल हो सकता है जो कि इन्फेक्शन कोज कर सकता है एब्डोमेन में। उसके अलावा जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है आपके फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में। फूड का जो पैसेज होता है, पास होने की जगह होती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। उसके अलावा स्वेयर केसेस में गैस्ट्रिक कैंसर यानी कि स्टमक कैंसर भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, इसका टेस्ट कैसे होता है। तो अल्सर्स का टेस्ट या डायग्नोसिस जो है वो एंडोस्कोपी के थ्रू किया जाता है। एंडोस्कोपी की जाती है। एंडोस्कोपी में एक स्मॉल सा कैमरा जो है वो आपके नोज़ या माउथ के थ्रू आपके स्टमक में इंसर्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है आपके स्टमक में अल्सर है या नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी फूड्स हैं जिनको लेने से या ना लेने से अल्सर्स को हम स्वेयर कर सकते हैं या फिर इसको हम क्योर कर सकते हैं। कौन सी ऐसी डाइटरी मैनेजमेंट हो सकती है जिससे आप अल्सर्स को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना है। सबसे पहले आ जाते हैं जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, फ्राइड फूड्स, जितने भी हैं आपको वो बंद करने हैं, क्योंकि ये स्वेयर कर सकते हैं। उसके अलावा स्पाइसी, जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं उन सबको भी आपने अवॉइड करना है, चाहे वो बिरयानी है, स्पाइसेस हैं जितने भी, उन सबको अवॉइड करना है। उसमें सॉसेस भी आ जाती हैं आपकी। उसके अलावा आपने फैटी चीज़ें नहीं लेनी, फैटी मीट भी नहीं लेना। मिल्क और चीज़ का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि अल्सर्स को स्वेयर कर सकता है। उसके अलावा आपने अल्कोहल नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं लेनी, टमाटर का इस्तेमाल नहीं आपने करना। उसके अलावा रो वेजिटेबल्स अगर तो आपका स्टमक एक्सेप्ट कर लेता है तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करता तो वो नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। एग्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर तो टॉलरेबल है, या उसका आप ऑमलेट भी यूज़ कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स,
सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना। सिट्रस फ्रूट जो है वो सिम्टम्स को वर्स कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना, सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, चॉकलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चॉकलेट्स भी एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं, जो कि स्टमक में अल्सर्स को मज़ीद वर्स बना सकता है। इसलिए चॉकलेट्स का इस्तेमाल भी नहीं आपने करना। आप देख लेते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए जो कि फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं अल्सर्स में। सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले आपने इस तरह से मैनेज करना है कि आपने 5 to 6 मील्स, स्मॉल मील्स आपने ऐड करने हैं अपनी डाइट में। यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने कुछ ना कुछ खाते रहना है, जो कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी ना दे और आपके स्टमक को इरिटेट भी ना करे। उसके अलावा आपने खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं है। रात का खाना आपका सोने से 1-2 घंटे पहले हो जाना चाहिए कंप्लीट, ताकि आप खाने के फ़ौरन बाद ना सो सकें। उसके बाद आ जाते हैं, आपने नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, प्लांट फूड्स का इस्तेमाल करना है। उसमें क्या आ जाता है कि आपने ना तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खानी है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ खानी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लीन मीट। लीन मीट कम चिकनाई वाली जो गोश्त है उसका इस्तेमाल आपने करना है। लो फैट योगर्ट का इस्तेमाल करना है। योगर्ट बहुत अच्छा होता है अल्सर के पेशेंट्स के लिए। आप योगर्ट की स्मूदी भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। योगर्ट और दही की स्मूदी को ग्राइंड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा हल्दी यानी कि टर्मरिक, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अल्सर के लिए। इसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, ये भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। उसके अलावा बनाना यानी कि केला, केला भी बहुत अच्छा है अल्सर के पेशेंट्स के लिए। बनाना का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बेरीज़ बहुत अच्छी होती हैं। वाटरमेलन बहुत अच्छा है। वेजिटेबल को आप स्टीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रो नहीं खा सकते, उसके ऊपर ब्लैक पेपर ऐड करके। उसके अलावा कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च बहुत अच्छी है। रॉ कुकम्बर बहुत अच्छा है इसके लिए। होल ग्रेन आपने आटा भी उसी का इस्तेमाल करना है, और ब्रेड्स भी आपने होल ग्रेन या मल्टी ग्रेन यूज़ करनी है। उसके अलावा दालें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स, उस पे गोल का छिलका जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है अल्सर्स के लिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्दी फ़ैट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसमें नट्स आ जाते हैं, एवोकाडोज़ आ जाते हैं और ऑलिव ऑयल आ जाते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत फ़ायदेमंद लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।